नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बाहरी राज्यों से वापस आए हिमाचलियों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा। शिमला में आज राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि पंजाब, महाराष्ट्र और देश के अन्य रेड जोन से आने वाले प्रदेशवासियों की कोविड-19 के लिए जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों की सुरक्षा के प्रति चिंतित है और इसे देखते हुए ही ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि देश के विभिन्न राज्यों से राज्य के 52,763 लोगों ने ई पास के लिए आवेदन किया है। इसी तरह हिमाचल में फंसे देश के विभिन्न राज्यों के करीब 63,000 लोग भी अपने राज्यों को वापस जाना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि श्रमिकों को प्रदेश में ही रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि विकास परियोजनाएं प्रभावित न हो सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल दोपहर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इस तरह की ये 5वीं बैठक होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री लॉकडाउन को और आसान बनाने के फैसले सहित कोविड-19 से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना राहत के लिए प्रदेश को करीब 244 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में जरूरतमंदों को इस योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को करीब 1,12,000 सिलेंडर मुफ्त वितरित किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए सभी जरूरी व प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमें पूरे संयम और दृढ़ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए गए सभी उपायों का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 55 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। बिलासपुर में आज 2 टैक्सी चालक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें से एक गुरुग्राम जबकि दूसरा अहमदाबाद से लौटे थे। इन लोगों को बिलासपुर बॉर्डर पर संस्थागत क्वारंटीन किया गया था। इसी तरह कांगड़ा जिले के शाहपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की बहन की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पूर्व कल देर रात कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां के गिन्ना गांव के एक युवक सहित हमीरपुर जिले के हटली गांव के एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। कुल मिलाकर प्रदेश में अब तक 35 मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं और फिलहाल 14 संक्रमित लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर के प्रमुखों के साथ दूरभाष पर बातचीत कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहाल करने और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उनके सुझाव लिए। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और लाखों लोगों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना मंदली राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस उच्च मार्ग पर आधुनिक शौचालय और रेन शेल्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को सड़क के निर्माण में उच्च गुणवत्ता के मापदंड अपनाने और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार का आज औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण दी गई छूट की अवधि में सामाजिक दूरी सहित अन्य नियमों का पालन करना जरूरी है। उपायुक्त ने कहा कि चंबा मुख्य बाजार में आने वाले दिनों में पुलिस चेक पोस्ट में जन सूचना प्रणाली विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान कृषि विभाग शिमला जिले में खरीफ फसल के लिए उपदान पर 300 क्विंटल बीज का वितरण करेगा। विभाग के उपनिदेशक मोहिंदर सिंह ने बताया कि किसानों को 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बारिश काफी हो रही है, ऐसे में खरीफ की फसल बेहतर होने की उम्मीद है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज सिरमौर, शिमला और महासू जिला के पार्टी नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। उन्होंने पार्टी नेताओं से अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित फेस कवर लगाने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी प्रदेश के सभी गांव के लोगों को इस संबंध में जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से लड़ना है, जीतना है और भय के वातावरण को भी समाप्त करना है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर।